भारती के डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के मात्र चंद दिन अवशेष हैं। आज हमारे साथ हैं विश्वविख्यात मिश्रिक सुरक्षित विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर श्याम किशोर जी। आइए अब इनसे बातचीत करते हैं कुछ खास। इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपकी टीम का। आपको बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिश्रिक विधानसभा में आपको प्रत्याशी बनाया है। जैसा कि पिछले कई चुनाव में मिश्रिक विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पे रही है, इसको आप नंबर 1 में और जीत में बदलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और कैसा आपको जन समर्थन मिल रहा है? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय बहन जी का, जिन्होंने हम पे भरोसा जताया और हमें मिश्रिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। मिश्रिक क्षेत्र जो कि हमारी हिंदू पौराणिक व्यवस्था के हिसाब से पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। यहाँ का विकास पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, परंतु अफसोस की बात है जो भी अभी यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही है, जो कि बाबा लोगों की गवर्नमेंट कही जाती है, नीम सार का बुरा हाल है। यहाँ पर चक्र स्थापित है और पर्यटन स्थल भी घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर एयरपोर्ट की बात की गई थी, जो कि नाम मात्र हवा मात्र बात थी। उसके अलावा संत गुरुओं ने हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाया। पिछले दिनों में सोने की चिड़िया कहलाया गया हमारा भारत देश, लेकिन आज वही सोने की चिड़िया वाली दशा नहीं बची है भारत देश में। और हमारे मिश्रिक क्षेत्र में संतों का जो सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान भी नहीं हो पा रहा है। कई सड़कें जो चौड़ी होनी चाहिए वो बिल्कुल पतली है, सकरी है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। और हमारा सबसे बड़ा फोकस मिश्रिक क्षेत्र में यही है कि आते ही हम सबसे पहले सड़कों का चौड़ीकरण करवाएंगे और जो सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, गड्ढे हैं, उनका दुरुस्तीकरण करवाएंगे। ये जो सीतापुर से हरदोई रोड जाती है, इसके चौड़ीकरण का काम जो रुका हुआ है, इसमें तत्परता तुरंत लाई जाएगी। और नीमसार एक देखने लायक जगह होगी कि जो पूरे विश्व में हिंदू धर्म की पहचान छोड़ेगा। इंजीनियर साहब, नैमिष विकास परिषद का गठन बीते 1 वर्ष पहले कवायद शुरू हो गई थी, जो कि आज तक गठित नहीं हो पाया है, ना ही नैमिष विकास प्राधिकरण बन पाया है। अगर आपको जनता मौका देती है तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जब नीयत अच्छी होती है तो काम अपने आप होने लगते हैं। यहाँ पर यह रहा कि नीयत ही नहीं अच्छी रही। हर एक क्षेत्र में नीयत का ही मामला है। मैं भी उदाहरण दूंगा। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो NGOs के लिए जो फंड रिलीज किया गया, जो सभाओं के लिए जो फंड रिलीज किया गया, वो सही जगह पर नहीं लग पाया, इसलिए विकास नहीं हो पाया। सबसे पहले तो जब योगी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने ये वादा किया था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी 3 महीने के अंदर, लेकिन आज पूरी गवर्नमेंट बीत गई, ऐसा नहीं हो पाया। चाहे वो लखनऊ ही क्यों ना हो, मिश्रिक की तो बात अलग की हो गई। हमारे मिश्रिक क्षेत्र में अभी लिखित रूप से 8 हत्याएं हो गई सांडों से, और वो जो हत्याएं हुई हैं उसकी जिम्मेदार योगी गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके गौशाला के लिए पैसा तो अलॉट हुआ, परंतु वो किन हाथों में चला गया इसका पता नहीं चला। जो गौशालाएं मेंटेन होनी चाहिए थी, गौ हमारी माता है, ये कहा जाता है, हमारे धर्म में माना जाता है, लेकिन उनका दूध तो निकाल लिया जाता है, फिर सड़क पे छोड़ दिया जाता है। या फिर जो आवारा पशु हैं वो हमारे किसान को लगातार परेशान कर रहे हैं। किसान हमारा बेचारा परेशान है, जो रात रात भर जग करके अपनी फसलों को बचाता है। बच्चों को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, घर में किस तरीके से खाने की व्यवस्था करेगा, ये सब बहुत बुरा हाल है। वो 5 किलो राशन बांट करके
50 कुंटल का नुकसान कर रहे हैं। 5 किलो राशन बांट करके 50 कुंटल का नुकसान कर रहे हैं। और रोजगार तो बिल्कुल रहा ही नहीं। मोदी जी जब आए थे 14 में, तब उन्होंने कहा था कि हम 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन ऐसा देखने को किसी को नहीं मिला। ना नौकरी की समुचित व्यवस्था हुई। उसके बाद में विकास के नाम पर आता है रोजगार। रोजगार में उन्होंने भाषणबाजी में बहुत बड़ा बड़ा बजट बताया कि 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। पब्लिक सुनते सुनते हैरान हो गई, लेकिन धरातल पे वो 100 लाख करोड़ कभी नहीं दिखने को पाया है। स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, सब छतें टूटी हुई हैं। स्कूलों के परिसर में जानवर बैठे दिखेंगे आपको। ऐसे ही मेडिकल का भी हाल है। मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जैसे घर में एक पिता की होती है, उसी तरीके से सरकार में बैठे हुए व्यक्ति की होनी चाहिए कि जो सरकार चला रहा है उसकी पब्लिक, उसकी जनता उसके बच्चे के समान है। और माँ बाप का जैसे कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें, उसी तरीके से इनकी जिम्मेदारी बनती है कि फ्री रोजगार, फ्री शिक्षा होनी चाहिए और फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर सरकारी स्कूल चल रहे हैं। अच्छी स्कूलों की अच्छी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। बच्चे सरसर इंग्लिश में बोलने लगे हैं। 20,000 रुपये, 10,000 से 20,000 रुपये देने वाले स्कूल जो प्राइवेट होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और यहाँ हमारे सरकारी टीचर जो हैं 1 लाख रुपए के तकरीबन तक के वेतन उठाते हैं, 70,000 से 1 लाख के बीच में। उसके बावजूद भी उनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं। जाहिर सी बात है कि आप परीक्षा तो टीटी ले रहे हैं, परीक्षा इसके बाद में सीटेट है, टीटी है, उसके बाद में भी कोई एक स्पेशल टीचर्स की परीक्षा है। वो परीक्षाएं लेने के बावजूद भी आप ऐसी व्यवस्था में उनको डाल देते हैं कि वो बेचारे टीचर एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है और इनको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, इनको एक सुविधा की ज़रूरत है कि जिससे वो स्कूल, और सबसे बड़ी बात होती है शिक्षित। अगर कोई शिक्षित नहीं हो तो शिक्षा ही हर क्षेत्र में विकास का काम करती है। आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? मौजूदा विधायक कहते हैं कि मैंने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई और जनता का आपको मौका देगी। हाँ, तो आपका मेन मैनिफेस्टो क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनकी जो गंगा है वो वाकई में गंगा ही है, क्योंकि गंगा की सफाई के लिए बड़े बड़े अभियान चले, लेकिन गंगा कितनी साफ हुई ये अभी ये जो कोरोना पीरियड बीता उसमें सब लोगों ने देख लिया कि गंगा कितनी साफ हो गई, कितनी लाशें उसमें बह गई, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो जो विकास की गंगा है इनकी बह करके किसी नाली वाली में मिल गई जा करके, क्योंकि ये गंगा को भी माँ कहते हैं और माँ का सम्मान जैसे गाय का नहीं कर पा रहे हैं वैसे गंगा का भी नहीं कर पा रहे हैं। तो विकास आप खुद मिश्रित टहल करके देख लीजिए, बल्कि आप टहले ही होंगे कि क्या स्कूलों की दशा है, क्या शिक्षा की दशा है, क्या हमारे नीमसार जो पौराणिक में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसकी क्या दशा है। तो विकास और एजुकेशन क्या दशा है, क्या रोजगार की दशा है। विकास की डिफिनीशन मुझे लग रहा है ये लोग भूल गए हैं या बदल दिया है इन लोगों ने। जनता आपको अगर मौका देती है जी, तो आपका मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा? आप अगर विधायक चुने जाते हैं सबसे पहले किस पर ज़्यादा जोर देंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बल्कि मैं बाबा साहब की बात कर लूँ। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो संविधान मैं भारत देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुपुर्द कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर अच्छी नीयत से चलाया जाए, लेकिन ये संविधान अच्छा नहीं साबित हो पाएगा, बुरा संविधान हो जाएगा अगर इसकी नीयत अच्छी नहीं होगी चलाने वालों की। तो बात नीयत की ही है। इनके पास जो फंड आता है, जो डबल इंजन की सरकार ने फंड दिया, उस फंड को पूरा खर्च ही नहीं कर पाए, और जबकि फंड भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हमारे मिश्रिक में कितना सारा काम बाकी है, अभी सारी सड़कें खराब हैं, मेन रोड का चौड़ीकरण का काम बाकी है, रेलवे जो हरदोई सीधी जानी चाहिए उसका काम बाकी है, हालांकि वो केंद्र का काम है। तो ये सारे काम इनको दिखे नहीं। 35 साल से अदल बदल करके दोनों विधायक बन रहे हैं, उसके बावजूद क्या ये काम नहीं दिखे, या फिर शिक्षित न होने की वजह से समझ में ही नहीं आ पाया लोगों को कि हमें काम करना चाहिए, या फिर इनके पास में कोई टीम नहीं या प्लान नहीं, मतलब ऐसा क्यों नहीं होने पाया
कि नीमसार का समुचित विकास हो, स्कूलों का समुचित विकास हो और हॉस्पिटल्स का सही से विकास हो। मार्केट का बहुत बुरा हाल है, एक ही जगह पर घुरगुच्च की तरीके से होती है और बेचारा पब्लिक थोड़ा सा अपना बेच लेती है, घर में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। क्या मार्केट के लिए क्या दुकानें नहीं बन सकती हैं? जो गुलाम समाज की खाली जमीनें पड़ी हुई हैं उन पर पट्टियों पर बराबर बाजार बना देनी चाहिए, अंदर बाजार बना देनी चाहिए, जिससे कि उनका राशन बरसात होने लगती है तुरंत बीत जाता है, सब खराब हो जाता है। और सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, कम से कम जो प्राइवेट लोग अपना कर रहे हैं उसी का सही से देखभाल हो जाए तो जनता आगे बढ़ जाएगी। हमारे समर्थन देखिए, मैं पहली बार जा रहा हूँ, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बहुत सारे प्लान हमने सोच रखे हैं जो कि रोजगार में, जिसमें हमें थोड़ी सी भी गवर्नमेंट से अगर हेल्प मिल जाती है तो वो उन रोजगारों को मैं फैला दूंगा पूरे मिस्र के अंदर। एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम है, एडवांस फर्टिलाइजर सिस्टम है और उसके अलावा समूह का सिस्टम है। कई कंपनियां बनाई जा सकती हैं, कंपनियों में कई किसानों को जोड़ करके, कई निवासियों को जोड़ करके बड़ा ग्रुप तैयार किया जा सकता है, जिसमें हर एक कोई कंपनी मालिक भी होगा और हर एक को सैलरी भी मिलेगी। 20 से 50 हज़ार रुपये कमाना बहुत छोटी बात है आज के डेट में, लेकिन हमारे भारत देश में जब जोड़ा जाता है जीडीपी के टाइम पे, तो एक आदमी की औसत आय वही 20-25 रुपये निकालते हैं, पता नहीं कैसे 20-25 रुपये में। तो एक किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, चाय भी नहीं सही से मिलती है। क्या इनका, जो लोग अमीर व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, क्या इनका जीवन स्तर अलग होना चाहिए, गरीब का अलग होना चाहिए, जबकि संविधान कहता है सभी लोग बराबर हैं। तो अगर एक कोई अमीर आदमी कार से चल सकता है, मेरा मानना है, तो गरीब को भी चलने का अधिकार है। तो व्यवस्थाएं इस तरीके से बना रखी गई हैं कि जिनके बीच में खाई बना दी गई है, अमीर और गरीब। इस समय की जो गवर्नमेंट चली है, जातिगत और धर्मगत, उसने बहुत एक दूसरे को अलग तो किया ही है। क्योंकि बात आप विकास की करिए, बात वो करते हैं पाकिस्तान की, बात वो करते हैं चाइना की, बात वो करते हैं कि पड़ोस के देश सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की, मतलब ये लोग विषय हटाते हैं। बात करिए आप खाने पीने की, तो बात वो करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने आज 2 सैनिक मार डाले। मतलब हमेशा ये लोग सैनिकों का नाम बदनाम करके, अभी तक के मंदिर मस्जिद का खेल था, उसके बाद में धर्म और हिंदू मुसलमान की बात करना चालू कर दिए। तो इन सब बातों से विकास नहीं हो पा रहा। इसी की वजह से जब मनमोहन की गवर्नमेंट गई थी तो एक बहुत बड़ा बजट छोड़ के गई थी। आज जो भारत की जीडीपी है वो डाउन हो गई है, नेगेटिव फेज में चली गई है। या थे हमारे साथ मिस्र सुरक्षित विधानसभा के प्रत्याशी इंजीनियर श्याम किशोर जी, जिनका कहना है कि विधानसभा मिस्र में कोई शिक्षित प्रत्याशी न होने के द्वारा आज तक समुचित विकास नहीं हो पाया है। धन्यवाद।